राजेश को पहाड़ी पर स्थित पुरानी हवेली हमेशा से आकर्षित करती रही थी। उसने बचपन से ही इसके बारे में कहानियाँ सुनी थी, कहानियाँ कि कैसे इस पर एक राक्षस का साया था जो इसके द्वार में प्रवेश करने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को शिकार बना लेता था। उसने इसे कई बार दूर से देखा था, लेकिन उसने कभी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। लेकिन आज का दिन अलग था। आज उसका 18वां जन्मदिन था और वह कुछ साहसिक कार्य करना चाहता था। वह खुद को और अपने दोस्तों को यह साबित करना चाहता था कि वह किसी चीज से नहीं डरता। वह राक्षस की मान का पता लगाना चाहता था। उसने कुछ आवश्यक चीजों के साथ एक बैकपैक पैक किया, एक टॉर्च, एक चाकू, पानी की एक बोतल और एक कैमरा। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह अगले शहर में अपने चचेरे भाई से मिलने जा रहा है और वह सुबह जल्दी निकल गया। उसने निकटतम स्टॉप तक बस ली और फिर वह 1 घंटे तक चलता रहा जब तक कि वह पहाड़ी के नीचे नहीं पहुंच गया। उसने हवेली की ओर देखा। यह एक विशाल गॉथिक संरचना थी जिसमें नुकीले मेहराब, रंगीन कांच की खिड़कियां और गारगोयल थे। यह किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा था। फाटक जंग खाया हुआ और टूटा हुआ था और बाड़ पर लताएं उग आई थी। राजेश को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह बाड़ पर चढ़ गया और हवेली की ओर चल दिया। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने उसे धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। अंदर अंधेरा और धूल भरा था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्नीचर चादरों से ढका हुआ था। राजेश ने अपनी टॉर्च चालू की और चारों ओर देखा। उसने ऊपरी मंजिल की ओर जाने वाली एक भव्य सीढ़ी, उसके ऊपर एक कठोर दिखने वाले व्यक्ति के चित्र के साथ एक चिमनी और विभिन्न कमरों की ओर जाने वाले कई दरवाजे देखे। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपनी बाईं ओर का पहला दरवाजा खोला और प्रवेश किया। यह एक पुस्तकालय था जो पुस्तकों और कागजों की अलमारियों से भरा हुआ था। राजेश ने कुछ दिलचस्प पाने की उम्मीद में शीर्षकों को स्कैन किया। उन्होंने इतिहास, दर्शन, विज्ञान और जादूटोना पर किताबें देखी। उसने उनमें से एक को उठाया और खोला। यह अजीब प्रतीकों और रेखाचित्रों के साथ लैटिन भाषा में लिखा गया था। राजेश के मन में उत्सुकता बढ़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि इन पुस्तकों में क्या रहस्य है। उसने किताब वापस रख दी और अगले दरवाजे की ओर चला गया। यह एक भोजन कक्ष था जिसमें एक लंबी मेज और कुर्सियां थी। मेज पर प्लेटें और गिलास थे, जैसे कोई जल्दी में चला गया हो। राजेश ने देखा कि कुछ प्लेटों में खाना तो था, लेकिन वह सड़ा हुआ और फफूंदीयुक्त था। उसे मतली की लहर महसूस हुई और वह तेजी से कमरे से बाहर चला गया। वह तीसरा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। यह एक रसोई घर था जिसमें एक स्टोव, एक सिंक और एक फ्रिज था। राजेश ने फ्रिज खोला और अंदर सड़ा हुआ खाना देखा। उसने उसे पटक दिया और पलट गया। उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें अटक गईं। उसके सामने की दीवार पर खून से बना एक बड़ा पेंटाग्राम था। उसके बीच में एक बकरी का कटा हुआ सिर था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। राजेश को अपने सीने में उसका दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं थी, यह बुराई का स्थान था। वह रसोई से बाहर भागा और वापस हॉल में आ गया। उन्होंने तुरंत वहां से चले जाने का फैसला किया। उसने काफी देख लिया था। वह सामने वाले दरवाजे की ओर गया, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने अपने पीछे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। वह पीछे मुड़ा और देखा कि ऊपर का एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उसने उसके पीछे से भारी और धीमे कदमों की आहट सुनी। राजेश को डर का एहसास हुआ। वह जानता था कि उस दरवाजे के पीछे जो कुछ भी था वह मानव नहीं था। यह वह राक्षस था जो इस स्थान पर रहता था। उसने सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसने उसे जोर से खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने ऊपर एक और धमाका सुना, उसके बाद नीचे एक और धमाका सुना।
उसे एहसास हुआ कि सभी दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, जिससे वह अंदर फंस गया था। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वह फायरप्लेस की ओर भागा और स्टैंड से एक पोकर उठा लिया। वह राक्षस के नीचे आने का इंतजार करने लगा। उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने देखा कि सीढ़ी के शीर्ष पर एक छाया दिखाई दे रही है। वह लंबा और पतला था। उसके सिर पर सींग और हाथों पर पंजे थे। इसकी लाल आंखें थी जो अंधेरे में चमकती थी। यह राजेश को देखकर बुरी तरह मुस्कुराया और कर्कश आवाज में बोला, मेरी मांद में आपका स्वागत है। वह अपने शिकार का स्वाद चखते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब तक वह दीवार से नहीं टकराया, तब तक राजेश उससे पीछे हट गया। उसने पोकर अपने सामने उठाया और कहा, दूर रहो मुझसे। राक्षस ठट्ठा करके हंसा और बोला, तुम इससे मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने अपना हाथ राजेश के चेहरे की ओर बढ़ाया। राजेश ने उस पर पोकर घुमाया, लेकिन वह आसानी से उससे बच गया। राजेश ने प्रतिकार करने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। राक्षस उससे भी तेज और ताकतवर था। इसने उसके हमले को चकमा दे दिया और उसकी बाह पकड़ ली। इसने उसे बहुत जोर से मरोड़ा, जिससे उसकी हड्डियां टूट गई। राजेश ने पोकर गिरा दिया और चिल्लाया। उसे अपनी बाह में असहनीय दर्द महसूस हुआ। राक्षस बुरी तरह मुस्कुराया और बोला, अब तुम मेरे हो। वह अपना मुंह राजेश की गर्दन के पास लाया और उसे जोर से काट लिया। इसने उसकी त्वचा और नसों को छेद दिया और उसका खून चूस लिया। राजेश को अपनी गर्दन में ठंडक महसूस हुई। उसके बाद उसके सीने में गर्माहट महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसका खून उसके शरीर से निकलकर राक्षस के मुंह में बह रहा है। उसने अपने ऊपर राक्षस का चेहरा देखा, लाल और बुरा। इसने उसे संतुष्टि और भूख से देखा। उसने राजेश के खून से सने अपने होंठ चाटे। उसने देखा कि राक्षस के मुंह से उसका खून टपक रहा है, जो उसके चेहरे और कपड़ों पर गिर रहा है। उसने देखा कि अंधेरा उसके करीब आ रहा था। उसकी दृष्टि पर ग्रहण लगा रहा था। उसकी आंखों पर अंधेरा छा गया। उसकी सांसें रुक गई।